जय विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें पिछले क्लास में प्रकाश के अपवर्तन किस पृष्ठों से होता है, यानी लेंसों से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ये पढ़े थे। आज के क्लास में हम लेंस के सामने अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है और उस प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं, ये पढ़ेंगे। आइए आज हम लोग जानते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। रूल्स टॉपिक होगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज formed by lens। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज formed by लेंस, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। इसमें लेंस हम पढ़े थे, दो होता है, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की जो ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, तो पहला जो रूल होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश में लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है। अब ये आपको बताया गया था, ये द्वितीय फोकस होता है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में क्या होता है, जाती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस में जाती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात ऐसे इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगी इसको, ऐसे इसको इसे बढ़ा लेंगे, तो यहाँ इसका द्वितीय फोकस यहाँ होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है उत्तल लेंस में, जाती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में क्या होगा, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें जो है ऐसे इसका इमेज बनता है फोकस से होकर, तो इसका फोकस जो है प्रथम फोकस इधर हो जाएगा, ये इसका प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। पिछले क्लास में इसको बताया गया था। तो इससे फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये उत्तल लेंस है और ये दोनों अवतल लेंस है।
तीसरा ये प्रकाशीय किरण से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशीय किरण से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। ये प्रकाशीय किरण बीच में होगा इसका पतला लेंस है। प्रकाशीय किरण से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, सीधे जो है चली जाती है। यह अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित निर्गत प्रकाश किरण जो मुख्य इसके समांतर हो जाती है। तो ये दो चीजें ध्यान, तीन रूल हो गया, पहला दूसरा और ये तीसरा, ये दोनों। तो ये रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम ये तीन है। यानी अगर मुख्य के समांतर किसी लेंस के सामने जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो लेंस के सामने अगर किसी वस्तु को रखे होते हैं तो उसका इमेज जब बनता है, अगर उससे प्रकाश किरणें लेंस समांतर चलती हैं, मुख्य के समांतर चलेंगी तो अपवर्तन के पश्चात फोकस होकर जाएंगी, और अगर फोकस से ऊपर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं तो मुख्य के समांतर हो जाती है। इसको कन्वेक्स लेंस, इसको कनकेव लेंस बोला जाता है। देखो ये जो है प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, मोड़ता है, फोकस करता है। ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। यानी ये प्रकाश किरणों को अपसरित करता है और ये अभिसरित करता है। इसको अपसारी लेंस है, इसको अभिसारी लेंस बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको कन्वर्जिंग लेंस और इसको डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्ज का मतलब होता है मुड़ना, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो इस ये उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, और यानी कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना होगा, कई बार प्रश्न में या विसारी और अपसारी लेंसों का जिक्र होता है, न कि उत्तल और अवतल होता है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। अब इस रूल के आधार पे, इस रूल के आधार पे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं ये हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें दो प्रकार का लेंस पढ़े हम लोग, कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा एक डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो दोनों लेंसों से बारी बारी से हम लोग पढ़ लेंगे। पीछे बताया गया था कि दर्पण दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के सामने प्रतिबिंब का बनना और अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनना। जिस तरह से इमेज फॉर्मेशन किया गया था उसी तरह से उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, उसकी साइज क्या होगी, ये पढ़ना है। तो आइए हम लोग जानते हैं इमेज कैसे तैयार होता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन मतलब निर्माण करना, तैयार होना। तो उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके 6 स्थितियां हैं। एक तो उत्तल लेंस लिया जाएगा और वस्तु, जैसे उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रख दिया जाए, किसी व्यक्ति को रखा जाए, तो अलग अलग स्थितियों पर वस्तु की लेंस से सामने अलग अलग स्थितियों पर अगर कोई वस्तु है तो इसका इमेज भी अलग अलग स्थितियों में बनेगा। उसी को हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ वस्तु होगा लेंस के, उत्तल लेंस के सामने, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले हम एक
लेंस ले लें, ये उत्तल लेंस है। और ये बताया गया था कि एक पतला उत्तल लेंस होता है, तो इसका मुख्य अक्ष होगा ये, और ये आप प्रकाशीय केंद्र होता है। इसका प्रथम फोकस इधर कहीं होगा, द्वितीय फोकस इधर कहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वस्तु कहाँ मान लिया जाता है, अनंत पर, वस्तु अनंत पर मान लिया जाता है, क्योंकि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। कई में यह इस तरह से भी इमेज बनता है, ऐसे पैरेलल होती हैं प्रकाश में, तो पैरेलल होती हैं तो भी इसका इमेज बनता है। तो लेंस अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, तो मुख्य इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ये इसका इमेज फॉर्मेशन है, यानी प्रतिबिंब क्या होता है ये पीछे बता दिया गया था, पिछले वीडियो में इसको बताया गया था कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात या दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपवर्तित, लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण और लेंस दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण। तो ये प्रकाश किरणें ये लेंस अपवर्तन के पश्चात यहाँ मिल रही हैं, तो जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, प्रच्छेदित करती हैं, या एक दूसरे से रिफ्लेक्शन के बाद जो है एक दूसरे से जहाँ भी जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है, जो बिंदु जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे, वहाँ से एक लंब खींचते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये मुख्य अक्ष है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक लंब खींचते हैं, वही लंब की जो लेंथ होती है वह प्रतिबिंब की लंबाई होती है। तो वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है, वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर, ठीक है। और ये आपको पता है द्वितीय फोकस होता है, इसी को मुख्य फोकस भी बोलते हैं, तो फोकस पे बनता है। तो क्या याद रखना होगा, साइज देख सकते हैं आप, वस्तु काफ़ी बड़ी होगी लेकिन उसके तुलना में जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा बनता है, बिंदु के आकार का। लेकिन लेंस के दूसरे तरफ बन रहा है, दाहिनी तरफ, यानी वास्तविक होगा, और जो वास्तविक होता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो क्या याद रखना होगा, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हुई वस्तु या स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उसकी साइज बहुत छोटी होती है, उसकी साइज अत्यंत छोटी होती है, लगभग बिंदु के आकार का होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्स हैं, तारे हैं, वह उसका इमेज हमारे रेटिना पर बनता है। स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, बट वह पॉइंट के, बिंदु के आकार के छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र में भी नेचुरल कन्वेक्स लेंस ही लगा होता है, अर्थात उत्तल लेंस ही होता है, और उत्तल लेंस के सामने स्टार्स जो अनंत दूरी पर हैं, अनंत का मतलब यहाँ हो गया, पीछे भी बताया गया था, अनिश्चित दूरी पे, यानी यहाँ से कितनी दूरी पर है ये स्पष्ट नहीं है, तो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो वहाँ से वहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस से बनेगा तो बहुत साइज छोटी होगी, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है, ये इसका नेचर है। अब आइए दूसरा क्या करेंगे, तो ये जो प्रथम फोकस है इसके दोगुने दूरी, ठीक है, प्रथम फोकस दूरी के दुगने दूरी से कुछ और अनंत के बीच में स्थित हो, तब क्या होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे एक लेंस ले लेते हैं, और ये मुख्य अक्ष है, इसका एक फोकस यहाँ ले लें, द्वितीय फोकस दूरी और अनंत, ये अनंत है, द्वितीय फोकस यानी यह हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1। यहाँ से प्रकाशीय केंद्र की जो दूरी होती है, अब ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होगा, इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं।
ये दूरी और ये दूरी, इसके दुगने दूरी से और अनंत के बीच में कहीं स्थित हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, वस्तु की साइज को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए यहाँ से क्या होता है कि मुख्य एज के समांतर प्रतिबिंब बनने का नियम अभी बताया गया कि मुख्य एज के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण अब जितने दूरी पे ये है उतने दूरी पे ये भी होगा, यहाँ पे होगा। तो ये F1 है और ये हो जाएगा F2 और यहाँ पे 2F2 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये फोकस होकर जाता है, ये फोकस हो गई। और एक जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरण, यहाँ दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों अपवर्तित प्रकाश किरण लेंस अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण है यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसका इमेज है, यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो इमेज बन रहा है इसका, ये बता रहे थे जहाँ काटता है यहाँ से इस पर लंब खींचा जाएगा तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो यह जैसे होगी, ये जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये वस्तु की साइज ये, प्रतिबिंब की साइज छोटी है, लेकिन फोकस पे बनने वाली वस्तु से बड़ी है। यानी यहाँ पे जो बिंदु के आकार का बन रहा था इस आकार का, अभी इस आकार का बनना है, इस आकार का। यहाँ पे ऐसे पॉइंट था, अभी इतना बढ़ गया। कब ऐसा हुआ कि जब वस्तु अनंत पर था, अनंत से लेंस की तरफ जा रहे हैं, तो लेंस के फोकस प्रथम फोकस दूरी के दुगने दूरी से और अनंत के बीच में स्थित वस्तु कहीं पे रहेगा तो उसका इमेज क्या बनेगा, द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी के दुगने दूरी के बीच में इमेज बनता है। उल्टा बन रहा है तो वास्तविक होगा और रियल इमेज होगा, और साइज क्या होगी, वस्तु से छोटी लेकिन पहली स्थिति में से बड़ी होगी। अर्थात एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे वस्तु लेंस की तरफ जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या होगी, बढ़ती जाती है। अब इसके बाद इसको जो है वस्तु को यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे। तो तीसरे कंडीशन में क्या बनेगा, तीसरे कंडीशन में ये प्रथम फोकस हो जाएगा, द्वितीय फोकस हो जाएगा, F1 2 F1। तो यहाँ पे वस्तु रखा जाएगा, ये वही वस्तु है, जो वस्तु यहाँ थी वही वस्तु यहाँ, और जो पहले स्थिति में अनंत पर थी। इसमें मुख्य इसके समांतर चलने वाले प्रकाश किरण ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात, मुख्य इसके समांतर लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस ऊपर जाएगी, ये द्वितीय फोकस हो जाएगा F2 और यहाँ पे हो जाएगा 2F2, इधर का हो जाएगा इनफाइनाइट। और एक जो है फोकस होकर जाएगी, फोकस होकर जाएगी तो ये कहाँ काट रही है, इधर इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो फोकस है ये जो है यहाँ लिख दे रहे हैं F2 है और यहाँ हो जाएगा 2F2। आप देख सकते हैं 2F2 यानी द्वितीय फोकस दूरी के दुगने दूरी और अनंत के बीच में बनना है, और पहले से साइज क्या होगी इसका, बड़ा होगा। तो जो अभी बताया गया था जैसे जैसे लेंस की तरफ वस्तु जाती है साइज क्या होगी, बढ़ती जाती है। अब यहाँ आ गए, तीसरा कंडीशन क्या रखेंगे, इसके और इसके बीच में रखेंगे, यानी यहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा तो उसका इमेज क्या होगा, थोड़ा और बनेगा बड़ा, ठीक है।
ये जो है ये यहाँ से लाइन तिरछी हो गई है, ठीक है, जैसे ये बनना चाहिए उसी पे। तो यहाँ से हम खींचेंगे इस तरह से, यहाँ बनेगा 2f2 पर, ठीक है, और ये h है और ये h डैश है। इसको सही करना होगा। देखिए, यदि वस्तु जो है प्रथम फोकस के दुगने फोकस पे स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब जो है द्वितीय फोकस के दुगने फोकस पे बनेगा। साइज आप देख रहे हैं दोनों का बराबर है, ठीक है। उल्टा बन रहा है तो वास्तविक होगा। ये 3 कंडीशन हो गया। अब इसको बताएं कि इसको खिसका कर इसके बीच में रखेंगे, और जब इसके बीच में रखा जाएगा ये मुख्य हो गया। अब कहाँ रखा जाएगा कि ये प्रथम फोकस हो जाएगा कौन, ये 2f ये कौन हो जाएगा, तो यह कौन और 2f के बीच में रखा जाएगा। तो मुख्य इसके समांतर चलने वाले प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस होकर जाएगी, फोकस होकर जाएगी 2f2 से, f2 से होकर जाएगी, और इसके बाद जो है इससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण ये फोकस है। ये जो है f2 हो जाएगा 2f2, इसको f2 को यहाँ लिख दें, इमेज यहाँ बनेगी। साइज कुछ बड़ी हो गई पहले से। तो मुख्य इसके समांतर जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये 2f2 और अनंत के बीच बनता है। साइज क्या होगी, बड़ी होगी। उल्टा हो रहा है तो वास्तविक भी होगा। ये चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन क्या बनता है, अब इसको जो है हम f1 पर रखते हैं फोकस को, ये लेंस हो जाएगा, ये लेंस हो गया। अब यहाँ से जो है क्या करते हैं, वस्तु को यहीं रखेंगे, मुख्य इसके समांतर चलेगी, फोकस होकर जाएगी, और इससे प्रकाशित किरण होकर जाने वाली प्रकाश की सीधे अपने मार्ग से चली जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें ये अपवर्तित प्रकाश किरण है। अब इसको इसे बढ़ाया जाएगा पीछे, यानी नहीं, ये कहाँ काटते हुए प्रतीत होंगी, अनंत पर। तो ये मुख्य इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी f2 से, और प्रकाशीय किरण से होकर जाने वाले प्रकाश किरण सीधे चले जाएगा, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। ये लाइनें जो है दोनों ये अपवर्तित प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हैं, तो इंटरसेक्ट कहाँ करेंगी बताएं। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ इमेज बनता है। इंटरसेक्ट अनंत पर करते हुए माना जाएगा, इसलिए फोकस पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। ये पांचवी स्थिति है। अब इस वस्तु को, यानी अगर हम खुद वस्तु हैं तो लेंस के सामने आगे की तरफ अग्रसित हो रहे हैं लेंस की तरफ, तो प्रकाशीय केंद्र और प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच में रखा जाएगा, यानी वस्तु को यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ रखा जाएगा तो क्या होगा, ये हो जा रहा है आपका उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, वस्तु इसी के बीच में रखा जाएगा। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस होकर जाएगी, ठीक है। फोकस होकर जाती है, प्रकाशीय किरण से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे चली जाती है।
ये प्रकाश किरणें जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसको पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये पीछे बढ़ाया जाएगा, इधर का इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से इसको लंब खींच दिया जाएगा, ये इसका इमेज बनेगा। ये स्थिति क्या होगा, ये छठा स्थिति होगी। तो ये उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। अनंत पर स्थित वस्तु है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर बनेगा, ठीक। अब इसका आप लिस्ट वस्तु की स्थिति, जैसे यहाँ लिख दे, ये वस्तु की इधर क्या है, वस्तु की स्थिति, इधर क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। ये हम लिखते हैं वस्तु की स्थिति, इधर क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ वस्तु की स्थिति यानी कहाँ है, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। इसका नेचर क्या होगा, नेचर प्रकृति क्या होगा, उल्टा होगा, तो वास्तविक भी होगा, उल्टा वास्तविक। यहाँ पे क्या है, बस की स्थिति अनंत और 2f1 के बीच, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो ये वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा, बड़ा नहीं होगा यहाँ, वस्तु से छोटा, उल्टा बनेगा, उल्टा होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल इमेज। यहाँ क्या होगा, 2f2 पर, 2f2 पर रहेगा वस्तु, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f1 पर, प्रथम फोकस के दुगनी दूरी पर रहेगा, तो 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा, और इसका उल्टा होगा, जब उल्टा होगा तो क्या होगा, रियल इमेज होगा। ये इसका नेचर है, प्रकृति इसको बोलते हैं, प्रकृति, उल्टा वास्तविक। इसी तरह से 2f1 एवं f1 के बीच, 2f1 और f1 के बीच कहाँ इमेज बनेगा, 2f2 एवं अनंत के बीच, 2f2 और अनंत के बीच इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। और साइज, इसका साइज है वस्तु से बड़ा, यहाँ साइज क्या होगा, साइज वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। यहाँ क्या है, यहाँ वस्तु की स्थिति है फोकस पर, फोकस पर वस्तु है, इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत पर, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा, उल्टा एवं वास्तविक। और साइज क्या होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ये वस्तु की स्थिति क्या है, फोकस F और F1 व O के बीच, F1 व O के बीच इमेज ये बनेगा, ये H है, H जैसे। तो ये प्रतिबिंब जो बनना है वह सीधा बनेगा, जब सीधा बनेगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, अपरेंट होगा इमेज, साइज बड़ी होगी, वस्तु से बड़ा, वस्तु
से बड़ा, ये साइज है। इस तरह से ये लिखा गया कि वस्तु अनंत पर है तो इसका इमेज फोकस पर बनेगा, इसका नेचर क्या होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। तो आप देख सकते हैं वस्तु में 5 स्थितियां हैं जिसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। एक स्थिति जैसा है कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं स्थित हो, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं स्थित हो, तो उसका इमेज जो है सीधा बनना है, साइज बड़ी होगी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बाकी सभी जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। तो एक चीज बस आपको सीधे ये याद रखना है कि अगर उत्तल लेंस के सामने हम खड़े हो जाएं और लेंस से बहुत दूर स्थित हैं तो उसका इमेज फोकस बनेगा, बहुत छोटा होगा। जैसे जैसे हम लेंस की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इमेज की साइज इंक्रीज होती जाएगी, अर्थात बढ़ती जाएगी। और जैसे हम लेंस के फोकस पर पहुँचते हैं प्रतिबिंब की साइज जो है बहुत बड़ी हो जाएगी और उसका इमेज जो है बहुत दूर बनेगा, अर्थात अनंत पे बनेगा। तो कंपेयर करें तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, तो अंतिम था कि फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, यानी ठीक उसका उल्टा है। उसके बाद यहाँ अनंत और 2f1 के बीच बन रहा है, वस्तु स्थित है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इससे पहले कि प्रतिबिंब जो है 2f1 और f1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है f2 और अनंत के बीच बनना है। ये जो बन रहा है यानी इसका उल्टा यहाँ हो रहा है, इसका उल्टा यहाँ हो रहा है, वस्तु और प्रतिबिंब की का परस्पर चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे 2f1 पर है तो 2f1 पर ही बन रहा है, तो ये एक सिमिलर है। और ये जो है फोकस और इसके बीच में स्थित है प्रकाशीय केंद्र के, तो प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है और ये आभासी होगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें 2 नंबर का प्रश्न जो है किरण आरेख बनाना और इसके बारे में लिखना है। बस की स्थिति यहाँ है, तो प्रश्न में बस की स्थिति दिया रहेगा, इसमें से ये दिया रहेगा सभी में से बस की स्थिति जो यहाँ लिखा गया, तो इधर लिखा गया बस की स्थिति है। जो राइट हैंड में है वो प्रतिबिंब की स्थिति है, केवल ये दशा में जो है प्रतिबिंब लेफ्ट में ही बनता है। तो ये बनाने के लिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का प्रश्न आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उत्तल लेंस या अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है, तो उसमें पूछा जाएगा कि ये जो वस्तु है इसकी यहाँ से इसकी प्रकाशीय केंद्र और फोन के बीच की दूरी फोकस दूरी होगा। ये फोकस दूरी कितनी होगी लेंस की, या फोकस दूरी दिया है तो ये साइज वस्तु दिया है तो प्रतिबिंब की साइज क्या होगा, ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस का आवर्धन क्या होता है, पावर क्या होता है लेंस का, ठीक है। ये सब कैलकुलेट करने के लिए यानी जो न्यूमेरिकल होता है संख्यात्मक प्रश्न, उसको करने के लिए ये सारे इमेज फॉर्मेशन जो हमको पता होना चाहिए। अगर इमेज फॉर्मेशन नहीं पता है ठीक से आपको, आप क्वेश्चन तो कर लेंगे बट आप ये डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन जो किया गया सॉल्व किया गया वो सही है अथवा गलत है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सारे इमेज आपको पता होना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग का होगा, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए यहीं पे, देखिए ये जो जैसे चिन्ह परिपाटी होता है तो सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं, यहाँ से यहाँ प्रकाशीय केंद्र किसी में भी देख सकते हैं, यहाँ से मापा जाएगा। ये वस्तु है, यहाँ से वस्तु की दूरी को यहाँ से वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं। और लेंस की जो फोकस दूरी पहले ही बता दिया गया, डिफिनीशन बताया गया था, लेंस की फोकस दूरी f होता है। अब u v और f में एक रिलेशन होता है जो अभी हम लोग जानेंगे आगे कि u v f में क्या रिलेशन होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये u है या v है, यानी प्रकाशीय केंद्र से दूरी मापी जाएगी तो प्रकाशीय केंद्र से दूरी जो मापी जाएगी तो वस्तु की दूरी को u, प्रतिबिंब की दूरी को v, वस्तु की साइज जो होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h होगा और साइज ऑफ इमेज जो है h डैश होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। कई जगह पे यह वस्तु को o डैश और इमेज को i डैश माना जाता है। o डैश, o का मतलब ऑब्जेक्ट होता है और i का मतलब इमेज होता है।
चिन्ह परिपाटी क्या होगा इसका? साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी। देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, चिन्ह परिपाटी। जैसे एक हम लेंस ले लें, उत्तल ले लें या अवतल लेंस ले लें, ये उसके बाद जो है उसके बाद ये मुख्य हो जाएगा। तो इसको जो है क्या करते हैं, इस मुख्य को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और जो ये लेंस को डिवाइड करने वाली जो लाइन है इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब ये एक प्रकाशीय केंद्र इधर होगा, एक इधर हो जाएगा। ये F1 होता है, F2 होता है, और ये इसका पता है प्रकाशीय केंद्र होता है वो। तो एक चीज याद रखना होगा, सभी दूरियां जो है प्रकाशीय केंद्र से ही मापा जाएगा। अब यहाँ से जब मापा जाएगा तो या तो दूरी इधर मापा जाएगा, इधर मापा जाएगा, या तो ऊपर मापा जाएगा या नीचे मापा जाएगा। ये स्थितियां बनेगी चार। तो सभी दूरियां जो हैं प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं, ओ से। तो पहला पॉइंट कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापा जाएगा, वो चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वस्तु जो है लेंस के सामने हमेशा बाएं तरफ स्थित होती है, और इमेज इसका दाहिने तरफ बनता है या बाएं तरफ बनेगा, दो स्थिति बनेगी। अब प्रकाश किरण जो है, और इसका भी रीजन है कि ये इमेज फॉर्मेशन के लिए ये मान लिया गया है कि वस्तु जो है हमेशा बाएं तरफ ही होगा, क्योंकि प्रकाश किरणें जो है वस्तु से जब चलेगी तो वस्तु के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगा, वस्तु के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगा। जैसे अभी इमेज फॉर्मेशन हुआ था, ये वस्तु यहाँ कहीं है, इससे मुख्य इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें तो ये फोकस होकर जाएगी, फोकस होकर जाएगी। अब देखिए यह वस्तु है, इसकी साइज बता रहे थे अभी, यह एच हो जाएगा, और ऐसे इसको ऐसे बना लिया जाए तो इमेज ये कहीं ये फॉर्म करेगा, तो यहाँ इमेज बनेगा इसका, तो ये एच डैश है। आप ये देख सकते हैं कि ये F2 हो जाएगा, ये एच डैश है, ये वस्तु की साइज है। तो सभी दूरी यहाँ से मापा जाएगा, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, आपतित किरण किधर से, बाएं से दाहिने की तरफ। दूरी कहाँ से मापना है, ओ से, ओ के दाहिने तरफ। बस इतने याद रखना है कि ओ के दाहिने तरफ जो दूरी लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, इधर पॉजिटिव, और ओ से दाहिने बाएं तरफ, लेंस के बाएं तरफ जो लिया जाएगा वो निगेटिव लिया जाएगा। और ये ऊपर मुख्य से ऊपर जो मापी गई दूरी होगी वाई एक्सिस के पॉजिटिव तरफ, ये पॉजिटिव होगा, और इधर जब मापा जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं, इससे प्रतिबिंब की लंबाई ये मुख्य से नीचे है, तो इसका ये निगेटिव लिया जाएगा, इसकी साइज जो होगी वो एच वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यू जो है वस्तु हमेशा बाएं तरफ होगा, यानी यू हमेशा क्या लेंगे, माइनस होगा। अब वस्तु से इसकी दूरी को यू कहते हैं, तो यहाँ से हम दर्शा भी दे रहे हैं, ये यू होगा, और प्रतिबिंब की दूरी जो है ये भी होगा, ये एच और ये डैश लेंस की फोकस दूरी एफ होता है। तो चिन्ह परिपाटी क्या होगा, अब देखिए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्यों माना जा रहा था, देखिए इधर जो है ये धनात्मक होता है, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से इधर भी धनात्मक होता है, इधर ही ऋणात्मक होता है, इधर ही ऋणात्मक होता है। तो ये जो दोनों भाग होता है ये पॉजिटिव होता है, और ये जो दोनों पार्ट होता है वो निगेटिव होता है। तो इसी को याद रखना है, ये याद रखना है कि आप ये 9th में और 10th क्लास में पढ़े हैं। एक्सिस जो होता है ये दो अक्ष एक दूसरे को लंबवत परिच्छेद करती हैं, इसको परिच्छेद बिंदु को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो ये
पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये भी पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होता है, तो उसी को ध्यान में रखना होगा। अब ये तो साइन कन्वेंशन हो गया, चिन्ह परिपाटी हो गया। अभी जो है हमको क्या जानना है, यू बी एफ में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन यू बी एफ में रिलेशन होता है 1/v -1/u = 1/f, ये रिलेशन होता है। अब देखिए u क्या है, u कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब चिन्ह परिपाटी के हिसाब से लिया जाएगा तो u हमेशा सदैव निगेटिव होगा, u सदैव निगेटिव होगा, क्योंकि ये आपतित किरण इधर है, बाएं से दाएं जा रही है, इसके विपरीत मापा जाएगा, दाहिने से बाएं, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में वस्तु है तो u हमेशा निगेटिव लिया जाएगा। भी ये दो कंडीशन है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, फॉर रियल इमेज, रियल इमेज, और ये फॉर अपरेंट इमेज। यानी वास्तविक के लिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा तब, और आभासी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो बी पॉजिटिव इमेज और बी निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। निगेटिव कब होगा, वास्तविक बनेगा मतलब उल्टा बनेगा। आभासी क्या होगा, जब सीधा बनेगा। एक ही स्थिति थी जिसमें वस्तु जब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में स्थित हो जाता है तब ऐसा होता है। ये दो कंडीशन बनेगा इसमें। अब v और u हो गया। h जो है, h वस्तु की लंबाई वो हमेशा पॉजिटिव होगा। वस्तु जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अर्थात h इक्वल पॉजिटिव, और इमेज होगा, इमेज की लंबाई ये है जैसे, वो क्या होगा, निगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, आज एक टॉपिक इसमें लेंस का आवर्धन जो होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, आवर्धन क्या होता है, यहाँ आवर्धन भी जान लेते हैं। ठीक है, आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन इसका इंग्लिश होता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस का आवर्धन, इसलिए हम से दर्शाते हैं। तो ये होता है एच डैश अपन एच या v बटा u, ये होता है फॉर्मूला। एच डैश क्या है, अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा गया है एच डैश क्या, प्रतिबिंब की लंबाई। तो इसमें लेंथ ऑफ इमेज अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो है m इक्वल आवर्धन, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, किसी लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात, देखिए आवर्धन होता है, इसको m से दर्शाते हैं। यह यूज होता है इसमें एच डैश अपन एच इक्वल v बाई यू, और मिरर में भी दर्पण का भी आवर्धन बताया गया तो वहाँ माइनस बताया गया। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस का क्षमता क्या होता है, देखो लेंस की क्षमता पावर को p से रिप्रेजेंट करते हैं 1/f, यदि फोकस दूरी मीटर में हो, एक तो ये हो जाएगा, या p इक्वल 100/f,
जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में, इस लेंस की फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में होगा तो 100/f होगा। ये कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होता है लेंस का, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फोकल लेंथ को ही पावर ऑफ लेंस भी बोला जाता है। अब देखो, यह 1/मीटर होगा या 1/सेंटीमीटर होगा, तो इसकी क्षमता प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर होगा। तो लेंस की क्षमता का मात्रा प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर, और इसका ये एसआई यूनिट जो होता है क्षमता का, वो डायोप्टर होता है, जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर। एक चीज और याद रखिएगा, जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु का उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो लेंस की क्षमता यह धनात्मक होगा तो लेंस की क्षमता धनात्मक आएगा। अगर लेंस की क्षमता धनात्मक दिया है तो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस दिया है तो लेंस की क्षमता धनात्मक होगा। अगर अवतल लेंस दिया है तो अवतल लेंस की का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका जो मुख्य फोकस की बात जो कर रहे हैं, तो मुख्य फोकस बताए थे कि ये जो मुख्य फोकस जो इधर होता है, इसका उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है इधर होता है, अवतल लेंस का इधर होता है, द्वितीय जो फोकस होता है, इसलिए इसका पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस का, और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होगी फोकस दूरी ऋणात्मक होने की वजह से इसकी क्षमता भी निगेटिव होएगी। ठीक है, तो बस दो चीज़ें आपको याद रखना होगा, उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जब जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, अर्थात उत्तल की धनात्मक है, तो उसकी क्षमता क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव डायोप्टर। और अगर अवतल लेंस है तो उसकी क्षमता क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बच जाता है इसमें, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, जो अभी छूट गया था वो, जैसे इमेज फॉर्मेशन पढ़ा गया है बाई कन्वेक्स लेंस, उसी तरह कनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये ठीक उसी तरह का बिहेवियर होगा जैसे उत्तल लेंस के सामने उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कि वस्तु को कहीं रखा जाए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा उधर ही बनेगा, और उसकी साइज छोटी हो रही है। उसी तरह से यहाँ पर अवतल लेंस एक ले लेते हैं, इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस के सामने ये रखी वस्तु है, एक वस्तु ले लिया जाए, ये इसका फोकस हो जाएगा, तो इसका ये द्वितीय फोकस होता है इधर, प्रथम फोकस इधर होता है। देखो, द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं, और ये फोकस दूरी जो होती है यही होगा। और इसमें ये बताया गया था कि यहाँ से जो दूरी होती है, सभी दूरियाँ यहाँ से मापते हैं, उससे मापते हैं, इसका मतलब कि इसकी इधर दूरी जो मापी गई होगी वो ऋणात्मक होगा। तो क्या ये होगा, यहाँ पे मान लो कि प्रतिबिंब यहाँ पर रखा गया, वस्तु यहाँ पर रखा गया है, इसका जो इमेज बनेगा, मुख्य इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस अपवर्तन के पश्चात ये फोकस होकर जाएगी, तो ये फोकस होकर जाती है, फोकस से ऊपर जाती हुई प्रतीत होती है। अब प्रकाशीय किरण से अगर होकर जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, सीधे चली जाएगी। ये प्रकाश किरणें जो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसकी साइज देख रहे हैं काफ़ी छोटी। तो ये उत्तल लेंस से वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में, इधर का अनंत हो जाएगा, ठीक है, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं भी रख दिया जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, वस्तु को अनंत और फोकस के बीच में कहीं भी रख दिया जाए उसका इमेज हमेशा क्या बनेगा, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। साइज छोटी होगी, ये वस्तु की साइज है, प्रतिबिंब की साइज है, छोटी होगी, सीधा बनेगा, और हमेशा क्या बनेगा, जब सीधा होगा तो इसका नेचर क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग
जो अभी फार्मूला बताया गया था। देखिए ये आज का क्लास बेहद इम्पोर्टेंट क्लास इसलिए था क्योंकि इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना होगा। पीछे के सारे रूल्स इसमें यूज हो रहे थे इमेज फॉर्मेट करने के लिए। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो सारे रूल्स अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इन सारे रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा, रिलेटेड फार्मूला भी यूज करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था, इसको आप बहुत मेहनत से पढ़ेंगे। और आपको बताया गया था कि संख्यात्मक प्रश्न ही एक एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो अगले क्लास में हम लोग इस पे डिपेंड रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, संख्यात्मक प्रश्न जिसको न्यूमेरिकल बोलते हैं, वो पढ़ा जाएगा। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।